जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पेटीएम के बारे में बताने आया हूं। अभी हाल फिलहाल में ही आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक में आप ट्रांजैक्शन 29 फरवरी के बाद नहीं कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक का टॉपअप आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पेटीएम में फास्टैग में रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। उनके अलावा पेटीएम पर जो गतिविधियां हैं वो सारी गतिविधियां काम नहीं करेंगी। एक तरह से पेटीएम का नोटबंदी हो गया है। ये सब बातें डायरेक्ट आरबीआई के नोटिफिकेशन में है। मैं आप लोगों को जैसे कि इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, डायरेक्ट लिखा हुआ है हिंदी में पेमेंट बैंक के बारे में, पेटीएम के बारे में। जाहिर सी बात है, ये हुआ कैसे? ऐसे एक दिन में तो डायरेक्ट नहीं हो गया है। इसके पीछे कई और मायने हैं, कई कारण हैं, रूल रेगुलेशन है। सारे चीज को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने यह फैसला लिया। 2018 में 19 में एक दो बार नोटिफिकेशन और भी जारी कर चुका है और आरबीआई का कहना है पेटीएम नियम का पालन नहीं करते हैं। पेटीएम नियम का पालन नहीं करते हैं और पेटीएम आरबीआई को और गवर्नर को सहयोग नहीं कर रहे हैं। इनके अलावा भी कुछ थॉट सामने आए हैं कि उनका चीन से ज्यादा कनेक्टिविटी है। चीन में साइबर ठग का मामला सामने आया है। भारत का जो डेटा है पेटीएम का वो चीन में शेयर करते हैं, ऐसा सुनने में आया। बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े आदमी इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। पेटीएम एक ऐसा एप्लीकेशन है, पेटीएम के बिना एक समय ऐसा था किसी का काम ही नहीं चलता। 3 मिलियन पेमेंट बैंक का उनका इकोनॉमी वाला पेटीएम 1 मिनट में धराम हो गया। उनकी शेयर में भी पिछले दिनों 20% की गिरावट आई है। तो मैं आप लोगों को यही जानकारी देने आया हूं कि पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम जो है आने वाले 29 फरवरी के बाद सही रूप से सेवा में नहीं रहेंगे। एक बात साफ स्पष्ट कर दिया है आरबीआई ने कि पेटीएम वॉलेट में जो पैसा है, पेटीएम अकाउंट में जिनका पैसा है वो सेफ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन पे में दूसरे एप्लीकेशन आए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेमेंट मद्देनजर देखते हुए सरकार चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। सरकार चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनका सहयोग करने के तरीका और पेटीएम चाइना को सहयोग करते हैं, जिस वजह से आरबीआई ने यह फैसला ले लिया। ये जानकारी आप लोगों को होना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों इतना चलने वाला पेटीएम एकाएक धराम कैसे हो गया। इस विषय में गंभीर विषय है, हमने सोचा कि आप लोगों को बता दें। आई होप आपको मैंने पेटीएम के बारे में सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नकुल मलखान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।